मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो मीडिया का यूज़ करके अपनी जो कार्य है, ये देश तक पहुंचाते नहीं हैं। वो ऐसा काम ही नहीं करते। ये भी बता रहे हैं कि वो हर एक सवाल का जवाब दे देते हैं, जो भी उनसे पूछा जाता है, ये सब सवालों का जवाब वो दे देते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये सारी बातें मोदी जी कुछ गिने-चुने मीडिया वाले के सामने क्यों बोलते हैं, जिनको आप लोग या हम लोग सभी एक ही बातों में जानते हैं, वो है गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया के चाटुकर्स आते हैं और ऐसे ही कुछ गिने-चुने सवाल पूछते हैं और फिर वापस घर भी चले जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि घर जाने के बाद इनके परिवारों में पेरेंट्स हो, वाइफ हो, बच्चे हो, इनको सवाल नहीं पूछते कि आपको लोग गोदी मीडिया और चाटुकर क्यों बोलते हैं। इनके बच्चे जहाँ पे पढ़ते होंगे वहाँ पे लोग उनको ट्रोल नहीं करते, चिढ़ाते नहीं है कि तुम्हारे पापा है जो गोदी मीडिया के एंकर्स बोले जाते हैं। क्या इन लोगों को ये सब बातों से शर्म आती है, फ़र्क पड़ता है? पता नहीं, शायद नहीं पड़ता होगा। अच्छा, आज नहीं तो कल तो देश बदलेंगे, पार्टी बदलेगी, कोई और आएगा। तब क्या ये लोग उन लोगों से भी, वो पीएम से या वो जो तब उस टाइम का जो रनिंग रूलिंग पार्टी होगी, उसको ये सब सवाल पूछ पाएंगे? इनमें ये इतनी हिम्मत होगी या फिर ये लोग अपनी जो पत्रकारिता है इसको छोड़ देंगे? पता नहीं। अब जो डिक्टेटरशिप वाली बातें हैं, इसमें मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, उनको बस ये बता दूँ कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लो जो सबको समझ में आता होगा कि जियो नेटवर्क के कनेक्शन है, जो कि बीएसएनएल जब अच्छा चलता था उस टाइम पे जियो आया, क्योंकि मोदी जी ने जियो को प्रेफर किया। मित्रों, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बीएसएनएल बैठ गए। बीएसएनएल वो बीएसएनएल है जो हमारे गवर्नमेंट की खुद की है, और बीएसएनएल ने अंडमान निकोबार जो है उसको समुद्र के नीचे से मेनलैंड के साथ जोड़ दिया, और वो देश में विस्तार नहीं कर पाए। उससे भी पहले निकल गए कौन? जियो। चलो कोई बात नहीं, अभी जियो पहले तो आपको फ्री में सब कुछ दे दिया, आपने पूरा एकदम उसका फ़ायदा उठाया। फिर धीरे धीरे करके वो फ्री से आ गए चार्जेबल पे, आप पैसे देने के लिए मजबूर हो गए, और अभी तो पैसा नहीं रहे तो फिर जियो का जो इनकमिंग कॉल्स है वो भी नहीं आता है, वो भी आपको वार्निंग दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे गवर्नमेंट है, मोदी जी भी यही कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको मजबूर कर देंगे। आप उनको वोट करने के लिए उनसे सवाल आप बंद कर दोगे, आप कुछ नहीं पूछ पाओगे, ना तो आपको कोई आंसर करेंगे। इसी को डिक्टेटरशिप बोलते हैं। चचा कहते हैं कि उनको गरीबों के घर घर तक पहुंचना है, लेकिन मैं पूछता हूँ कैसे? आप गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपये कर दोगे, पेट्रोल 110 रुपये कर दोगे, डीजल महंगा कर दोगे, ऐसे पहुंचोगे? ये सवाल आप जब पूछते हो तब वो क्या करते? नाटक करते हैं, एक नया नाटक। क्या करते हो? अयोध्या राम मंदिर चले जाते हैं, वहाँ जाके क्या प्रेस को क्या बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ 140 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए। चचा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक काम कीजिए, आप गैस सस्ता कर दीजिए, आप एक काम कीजिए, आप एजुकेशन सस्ता कर दीजिए, आप एक काम जो आपका है हेल्थ है, हेल्थ को कम कर दीजिए, मतलब सस्ता कर दीजिए। आप ये सब कर दीजिए, 140 करोड़ लोगों को वो एकदम सब कुछ ईजी हो जाएगा। आपको कहीं भी जाके उनके लिए मान्यता मांगने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर तो हद हो गया, ये जो आस्था दिखा रहे हैं, इनको तो खुद ही राम जी को भरोसा नहीं है। इन्होंने पोस्टर छपवाया कि राम जी को उंगली पकड़ के ये अयोध्या लेके आ रहे हैं। सोचो, मोदी जी ये भगवान से भी ऊपर है, ये भगवान को ही रास्ता दिखा के लेके आ रहे हैं, और ये बोलते हैं कि ये हिंदुत्व के वो विस्तार करने के लिए सोचे हैं। पूरा गलत है, ये सारी बातें झूठी है। बाकी आप तो समझदार हो।